जैसा कि आप सबको पता है, जम्मू में रहने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको किन नियमों से गुजरना पड़ेगा हम आपको विस्तार में बताते हैं। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि स्टेट सब्जेक्ट है, उनको भी ये सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। सबसे पहले आप जो फॉर्म स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है फॉर्म ए। आपको सबसे पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी हम आपको बता देते हैं। इस फॉर्म को वो सभी लोग भर सकते हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। वो लोग जिनको जम्मू कश्मीर में रहते हुए 15 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनके बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही वो लोग जिनको जम्मू कश्मीर में रहते हुए 7 साल हो गए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर जेके बोर्ड में पढ़ते हुए 7 साल हो गए हैं और उसके साथ उन्होंने 10th या 12th जेके बोर्ड से पढ़ी हुई है। जितने भी माइग्रेंट्स हैं जिनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं, वो भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनके बच्चे भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय जम्मू में काम करते हैं, अगर उनको काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो उनके बच्चे भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ जम्मू के वो नागरिक जो जम्मू से बाहर रह रहे हैं, किसी भी काम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर फॉर्म देख रहे हो, आप ये देख रहे हैं 4 पेजेस का फॉर्म है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ये फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग कैटेगरी के लोग इसको भर सकते हैं। हर एक अलग कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच होगा वो डॉक्यूमेंट अलग है। मैं आपको विस्तार में बताता हूं कि वो डॉक्यूमेंट हर कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो अपना पीआर सर्टिफिकेट यानी कि स्टेट सब्जेक्ट इधर डॉक्यूमेंट की तरह लगा सकते हैं। अगर किसी के पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और उसके बच्चे का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो वह अपना परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकता है। इसी के साथ जिनको 15 साल से ज़्यादा रहते हुए हो गया है, वह अपना राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी कार्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी लिस्ट, लेबर कार्ड, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द डिप्यूटी लेबर कमिश्नर, इनमें से किसी डॉक्यूमेंट को भी आप अटैच कर सकते हो। वो लोग जिनको 15 साल से ज़्यादा इधर रहते हो गया है और अपने बच्चों के लिए वह अपना ये सर्टिफिकेट, उसके साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसी के साथ वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर बोर्ड से 7 साल पढ़ाई की है, उसके साथ 10th और 12th भी पास की है, वह अपना सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो उनको सर्टिफिकेट अप्रूव किया होना चाहिए बाय डिविजनल CEO ऑफ एजुकेशन। इसी के साथ जो भी माइग्रेंट्स हैं, अगर माइग्रेंट्स का पीआर बन गया है तो वह अपना पीआर भी लगा सकते हैं। अगर उनका पीआर नहीं बना है तो वह ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जहां अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट जो माइग्रेंट कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड किया हो वो भी लगा सकते हैं। और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगाना इसी के साथ अनिवार्य है। इसी के द्वारा अन्य कोई भी सेंट्रल एम्प्लॉय है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ग्रांट जितने भी मिले हैं, जितने भी सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चों को अगर ये सर्टिफिकेट बनाना है और उनको 10 साल से ज़्यादा जॉब करते हो गया है, उनका जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो कैडर कमीशन द्वारा अप्रूव्ड किया होना चाहिए। इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं किसी भी कारण से, अगर वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उनका अगर पीआर बन गया है तो उनका सिंपली पीआर लग जाएगा। अगर पीआर नहीं बना है तो उनको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि वह जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। उसके लिए कोई भी राशन कार्ड, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताया वो उनको अटैच करना पड़ेगा। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, जब आप ये पूरा फॉर्म भर लेंगे, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर लेंगे, आप इस फॉर्म को ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस कार्य के लिए 2 अथॉरिटी बनाई है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एक अपीलेट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसके पास आपको ये फॉर्म सबमिट करना है और जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के देगा। और अपीलेट अथॉरिटी वो अथॉरिटी है, अगर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जहां आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपील कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो।
इसी के साथ सरकार ने कुछ और नियम भी निकाले हैं। जब आपने ये पूरा फॉर्म फिल कर दिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये फॉर्म सबमिट हो गया, सबमिशन होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 15 दिन के अंतर्गत आपका यह फॉर्म एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर 15 दिन के अंदर ये फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर बन जाएगा, और अगर यह फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह फॉर्म 15 दिन के अंदर ही रिजेक्ट करना है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 15 दिन के अंदर आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करती है तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो अपील लेके कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट 15 दिन के अंदर नहीं किया गया है। अपीलेट अथॉरिटी को भी 15 दिन के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम को सुलझाना है। अगर आपकी प्रॉब्लम वह सुलझा देते हैं और आप जीत जाते हो, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, आपने जो फॉर्म लगाया है बिल्कुल सही है, तो इसके 15 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको जो है सर्टिफिकेट देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर अपील के बाद भी 7 दिन के अंतर्गत आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो आप फिर से अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे। जब फिर से अपीलेट अथॉरिटी के पास आपकी अपील जाएगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैलरी से 50,000 रुपये जुर्माना काटा जाएगा। ये जुर्माना इसलिए काटा जाएगा कि उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। इसी के साथ ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म का जो 4th पेज है, 4th पेज में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब कि आपने जितने भी ऊपर फॉर्म लगाए हैं ये आपने खुद अप्रूव किए हैं, कोई भी फॉर्म आपने गलत नहीं लगाया है। अगर आपने कोई भी फॉर्म गलत लगा दिया है और ये प्रूफ हो जाता है कि आपने गलत लगाया है तो आपके ऊपर IPC 177 और 191 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कानूनी कार्रवाई में आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो कृपया करके आप जब ये फॉर्म भरेंगे कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाना। इसी के साथ जब आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ये जो आपको दूसरा फॉर्म दिख रहा है, ये इसका नाम है फॉर्म B। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको इस फॉर्म में दिखेगा। और सरकार आपको ये सुविधा भी प्रोवाइड करा रही है कि यह फॉर्म आपको जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी मिल सकता है और ऑफलाइन भी मिल सकता है। धन्यवाद। इसी के साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और जुड़िए रहिए द गेज के साथ।